चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। आधार दोनों का क्या है? एक ही है, ठीक। और क्षेत्रफल भी एक है। क्षेत्रफल भी क्या है? एक है। एक समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया ने। समांतर चतुर्भुज एक आधार का त्रिभुज का आधार दोनों का आधार एक है। आधार दोनों का एक है। ये ऊंचाई हो गया, ठीक। ए बी सी डी ई आधार दोनों का एक होना चाहिए और उसका त्रिभुज दोनों का आधार एक है, क्षेत्रफल भी एक है। मतलब त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज का आधार एक होना चाहिए। तो आधार हम किसको बताएं? जिस पर लंब रहता है खड़ी वो क्यों होता है? आधार। तो इस पर एक त्रिभुज बनाना है। बना लिए ने? दोनों का आधार सेम हुआ है। समांतर चतुर्भुज का आधार भी है और त्रिभुज के आधार भी। कोई दिक्कत? ए बी सी डी ई और ए आर, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है दिया हुआ। कितना कितना त्रिभुज की भुजा दे रहे हैं? 41 45 हाँ 200 बाप रे बाप 205। अच्छा सब सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर कर देते हैं। कोई दिक्कत? मान लेते हैं। माने कौन सी? त्रिभुज के 3 भुजा। ए के मान लिए 45 सेंटीमीटर और बी को कितना 200 और सी को 200 है ना। तो क्या निकालते हैं? एस। अच्छा ये काहे निकालने के कभी सोचा? क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल की होता है बराबर है। अब कह रहा कौन जी प्रश्न कह रहा ऊंचाई निकालने के लिए। समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो हमारा आ गया 45 क्योंकि जिस पर लंब खड़ा रहता है वो आधार। तो ये भुजा कितना? त्रिभुज का भुजा कितना है? 45। तो आधार तो आ गया 45 मेरा, मगर ऊंचाई है इसमें नहीं है। तो नहीं ऊंचाई है तो निकलेगा कैसे? आधार गुना ऊंचाई है ना। तो इसके लिए आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। समचतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। आधार दे देंगे 45 और क्षेत्रफल के सामने जितना निकाल क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल के सामने लिख देंगे और ऊंचाई बराबर आधार को ही पट्टी लाएंगे तो भागा बदल जाएगा। तो अब कहिएगा कि सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कुछ दिया हुआ है, निकलेगा कैसे? मगर एक लॉजिक लगा दिया है, एक इसमें प्रश्न में फंसा दिया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा कि नहीं? कह रहा था कि दोनों का आधार एक है और क्षेत्रफल भी एक है। तो जितना क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न ही कह रहा था ने। तो हम क्या निकाल रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा? समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए के मान, बी के मान, सी
सी के मान बटा कितना आए 400 भागा 2 से देंगे 200 सेंटीमीटर आ गया ना। अब त्रिभुज एफ डी सी का क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस एस माइनस एस के मान 225 घटा 45 225 घटा 200 225 घटा 205 देखिएगा कटेगा बोलिएगा 225 में से 45 गया 100 225 में से 200 गया 225 में से 205 गया 225 के वर्गमूल निकल जाएगा इसको मत करो 225 के वर्गमूल कितना है 15 का वर्गमूल 180 तोड़ो जिसमें जिसका वर्गमूल निकले 9 के वर्गमूल निकल जाएगा ना 9 गुना 20 है ना। आप 25 के वर्गमूल निकल ही रहा है एगो और 20 सही है आप लिखे नीचे आ जाएगा नहीं आएगा चलिए यहाँ देखिए 225 के वर्गमूल 15 9 के वर्गमूल 3 कोगो 20 कोगो 12 अब 25 के वर्गमूल 5 कितना आ गया 15 45 अपन कट रहा है अच्छा कट रहा है हमसे कट रहा है मतलब कोई संख्यांश कट रहा है कितना 225 के वर्गमूल 15 9 के वर्गमूल 2 को 20 तो एगो बाहर और 25 के वर्गमूल 5 15 5 दूनी 10 1 0 यानी 20 25 100 कितना आ गया 4500 सेंटीमीटर में है क्या आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है प्रश्नानुसार चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्रश्न ही कह रहा था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वही समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकालें 4500 तो समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4500। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4500 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कौन सी है आधार गुना बराबर 4500 आधार कितना होगा आधार कितना है 45 गुना ऊंचाई बराबर 4500 ऊंचाई बराबर 4500 बटा 45 को बार में इसलिए ऊंचाई बराबर 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत क्या किए कुछ नहीं किए कह रहा था त्रिभुज का आधार जो होगा वही समांतर चतुर्भुज का आधार होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ये प्रश्न कह रहा था वही किए हम आधार 45 में त्रिभुज का आधार भी वही माने समांतर चतुर्भुज का भी आधार वही माने हैं तीनों भुजा दे लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए वो हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 4500 और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कौन सी आधार गुना ऊंचाई आधार 45 गुना ऊंचाई जगह भागा में ऊंचाई का मान निकाल कह रहा था तो
ऊंचाई निकाल लिए, था कितना 100। कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसका 2 नंबर जो है उसमें सिर्फ आयत है, एकदम सेम यही है। ये समांतर चतुर्भुज है, उसमें क्या कह रहा है? आयत बना देगा हमको, सच्चे बोल रहे हैं। तुम हम जल्दी से जल्दी देख के रख दिए थे, प्रश्न देख रहे थे, प्रश्न में कह रहा था कि आधार 200 सेंटीमीटर मानना है, समांतर चतुर्भुज का आधार 200 सेंटीमीटर कह रहा है, तो बोलना चाहिए, करना चाहिए। गजब आदमी आप लोग हैं महाराज ना। 45 आधार कितना है? 200। आधार क्या है? 200। अब आधार तक की देंगे हम 200। 200 से काटेंगे, 2 शून्य खत्म, की बचेगा 45 बटा बराबर 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर। तुम लोग ऐसे ही पागल बना देगा। एक वो अंग्रेज जा रहा था इंडियन के साथ, कहाँ? गंगा जी में नाव से घूरने के लिए। बोले हमको घुरा दीजिए तो जरा। बोले चलो। तो वो जा रहा था, तो अंग्रेजवा बोला कि तुम्हारे पास घड़ी है? तो बोले कि नहीं। तो बोले तुम कैसा आदमी है, कैसा इंडिया है, घड़ी भी नहीं पहनता है। अच्छा। फिर आगे गया तो बोले कि कुछ भी पूछा, जैसे मोबाइल है, ये बड़का मोबाइल? बोले नहीं सर, नहीं मेरे पास है। बोले तुम फिर बोला तुम कैसा है, ये भी नहीं रखता है। उससे फिर बोला, मतलब कि कुछ अथी किया कि पूछा कि ये आपको है, या बोल दिया कि आपको किताब पढ़ने आता है? बोले नहीं पढ़ने आता। बोले तुम कैसा है आदमी, इस युग में भी किताब पढ़ने उसको नहीं आता है। बोले चलो ठीक है। उसके बाद की हुआ कि बीच अथी में गए ना, गंगा जी के बीच अथी में, मतलब अंग्रेज के कहना था कि जो पूछ रहा था इसके पास वास्तविक में नहीं था। तो बोले तुम्हारा जिंदगी बर्बाद है, तुम्हारा जिंदगी, तुम मतलब कोई काम का नहीं तुम्हारा जिंदगी। जो भी पूछते तुम कहते नहीं है सर, नहीं है सर। तो तुम किस मतलब क्यों जी रहे हो, किस लिए जी रहे हो, कैसे काम चलेगा? बोले चलो नहीं है तो क्या बोले, बेचारा कुछ नहीं बोल रहा था। बीच गंगा जी में गया ने तो उसमें ज्वार भाट आया। ज्वार भाट आता है हर एक, मतलब कि 6 घंटा में ज्वार, 12 घंटा में भाट आता है। पानी को जो है ना, चंद्रमा और सूर्य जो है अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा के इसको खींचता है, ठीक खींचता है। तो पृथ्वी ठोस ने है तो खिंचाएगा नहीं, खिंचाएगा तो की खिंचाता है? पानी खिंचाता है। तो पनिया ऊपर नीचे होवे लगे, पनिया ऊपर नीचे जब होवे लगा तो उसका हालत खराब होवे लगा। तो इंडियनवा बोला कि तैरने आता है? बोले ना तो जिंदगी है खराब है। तो वह है तुम लोग मेरा जिंदगी को खराब किए हुआ। सब कुछ में बोल रहे थे हाँ, आंसर नहीं आया सर, तो तुम हमारा जिंदगी खराब कर रहा है अंग्रेज के तरह। मारते क्या तुम लोग। देखो हिसाब देखो,